आज हमास के चीफ इस्माइल हानिये के घर पर मिसाइल अटैक किया गया। इजराइल ने आज गाजा में मौजूद हमास चीफ इस्माइल हानिये के घर पर ड्रोन से मिसाइल दाग दी। बताया जाता है कि जिस घर पर इजराइल की मिसाइल गिरी उसमें इस्माइल हानिये का परिवार रहता है, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। इसकी अब तक कोई जानकारी हालांकि सामने आई नहीं है। इजराइल पर सबसे बड़े हमले का ऑर्डर देने वाला इस्माइल हानिये इस वक्त खुद तुर्की और कतर में छिपकर रहता है। 5 स्टार होटल में बैठकर इजराइल और हमास की जंग का लाइव टेलीकास्ट देखता है। लेकिन आज हानिये यह खबर सुनकर खुद भी जरूर हिल गया होगा। अब हम आपको बताते हैं, जो नॉर्थ गाजा हमास का गढ़ है, जहां हमास की सुरंगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहां हमास से टकराना सबसे ज्यादा मुश्किल है, कैसे वो उसी में फंस गया, कैसे उसी गाजा के किले को इजराइल ने हमास के लिए ऐसा घेरा बना दिया है जो उसके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। और अब तक की जो लड़ाई आप देख रहे हैं उसमें हमास का जो अपर हैंड रहा है, हमास जो लगातार गाजा के अंदर इजराइल के सैनिकों को चुनौती दे रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो सुरंगें ही हैं, जिन सुरंगों के जरिए वो लगातार इजराइल के सैनिकों को अंदर घुसने में एक खौफ पैदा कर रहा है। लेकिन इजराइल ने गाजा सिटी को अब चारों तरफ से घेर लिया है, यानी गाजा की जमीन हो, इजराइल का बॉर्डर हो या फिर समंदर का रास्ता, हमास गाजा में अब इजराइल के चक्रव्यूह में फंस चुका है और अब किसी भी वक्त बहुत बड़ा और फाइनल हमला इजराइल की ओर से किया जा सकता है। इसके लिए आईडीएफ ने पूरे नॉर्थ गाजा की घेराबंदी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह कि इजरायली सेना गाजा में कभी भी इतने अंदर तक पहले नहीं गई थी और ये 2005 के बाद पहला ऐसा मौका है जब इजराइल की सेना के गाजा में इतने अंदर तक जाने की स्थितियां बन पाई। इतना ही नहीं, इस जंग की शुरुआत में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो कहा था वो उनकी सेना गाजा में अब करके दिखा रही है। इजराइल की आर्मी के मुताबिक उसने अपने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए गाजा का नक्शा ही बदल दिया है और यह नक्शा गाजा के 2 टुकड़ों में बंटने का है। दरअसल नॉर्थ गाजा की ओर से जो सड़क साउथ गाजा की ओर जाती है उसे इजराइल ने अब बंद कर दिया है, यानी उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा का रास्ता अब काट दिया गया है। अब इस सड़क पर इजराइल के बुलडोजर और टैंक चल रहे हैं। इजराइल की ओर से इस पर बयान भी जारी किया गया है। इजराइल के मुताबिक अब नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा अलग अलग हो चुके हैं। नॉर्थ गाजा में हमास के साथ इजराइल की जंग तेज भी हो गई है और हमास के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इजराइल के मुताबिक वो साउथ गाजा में मानवीय मदद भी पहुंचाने का लगातार काम कर रहा है। ये वही दक्षिण गाजा है जिसे लेकर इजराइल ने हमलों से पहले ही अपील की थी कि अगर आम लोगों को बचना है तो उन्हें दक्षिण गाजा में शिफ्ट कर दिया जाए। इजराइल का कहना है कि अगर कोई हमास का लड़ाका साउथ गाजा में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे मार दिया जा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया कि अब हमास के साथ कोई बात कभी नहीं होगी और तभी होगी जब वो बंधकों को रिहा करेगा। कैसे 26वें दिन इजराइल और हमास की ओर ये जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। और तेल अवीव से मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, अभी की जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, गाजा में हमास को चारों तरफ से आईडीएफ घेर चुका है, क्या लग रहा है आपको, कितने दिन और? बिल्कुल, देखिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है अमेरिका की तरफ से इजराइल को, जिसमें कि इजराइल को अपने एयर स्ट्राइक के जरिए हमास के उन तमाम एयर ठिकानों को ध्वस्त करना है। और वो इसलिए क्योंकि उसके बाद फिर ग्राउंड ऑपरेशन में जो मौजूद हजारों की संख्या में सैनिक है जिसने गाजा सिटी को घेर रखा है, बस उन्हें ही तब सुरंगों में अपने ऑपरेशन करने की इजाज़त दी जाएगी। अभी फिलहाल हो ये रहा है कि एयर स्ट्राइक की वजह से जो तमाम कैजुअलिटी हो रही है सिविलियन की, जिसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है, और इस वक्त जब अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्डन में रहकर अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब इजराइल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगले एक हफ्ता बेहद क्रूशियल साबित होने वाला है। हमास के ठिकानों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सफाया कर सके वो अभी फिलहाल आईडीएफ की स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए आईडीएफ ने गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा के उन तमाम इलाकों को घेर लिया। लेकिन चूंकि इसमें एयर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए एक सेफ कॉरिडोर भी बनाया गया है जहां से लोगों को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ भेजा जा सके। और इसीलिए इजराइल ने भी अनाउंस किया है कि जिन लोगों को जान बचाना है वो सब लोग उस सेफ कॉरिडोर के जरिए, सेफ रूट के जरिए साउथ गाजा तक चले जाए, क्योंकि अगले 1-2 दिन से लेकर 1 हफ्ता बहुत भयानक होगा जिसमें एयर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा होगी। राहुल जी।